नमस्ते। चलिए मैथ स्पेस क्लास, ये है आज का मैथ का एक स्पेशल क्लास। फिर से एक बार, तो कल हमने प्राकृतिक संख्याओं पर बात की थी, है ना। प्राकृतिक संख्याएं 3 फार्मूले लिखाए थे आपको, ठीक है। आज हम बात करेंगे सम पे, सम संख्या। इन्हें इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन। सम संख्या, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। ये सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे 0 है, क्वेश्चन आता है कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 को सम में भी गिना जाता है और पूर्ण सम में और पूर्ण, सम तथा पूर्ण दोनों में गिना जाता है। सम तथा पूर्ण संख्या, 0 को सम तथा पूर्ण में गिना जाता है। समझ गए आप? तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे भी 3 बनते हैं। कह देना जरा कि क्लास चल रही है ऑनलाइन। नंबर 1, सबसे पहले लगातार n सम संख्याओं, लगातार n, अब n कोई नंबर हो सकता है, लगातार n सम संख्याओं का योग अगर बताना हो, क्या बताना हो? योग। तो योग बताना हो तो इसके लिए एक फार्मूला कल की तरह अपॉन 2, n+1/2, ये तो प्राकृतिक का, तो हमारा है यहाँ पे इवन का, तो यहाँ पे हम रखेंगे n+1 बस। तो मान लीजिए इसकी जगह 10 होता, n की जगह 10 होता कि 10 लगातार, तो हम यहाँ पे 10 गुणे 10 और 1 11, तो आंसर हो जाता है 110। ये एक क्वेश्चन हो गया, नोट करते चलें इसको। इसी तरह से दूसरा हमारा आएगा लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है 2/3, n+1 और 2n+1। ये अगर हमको कहीं भी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो हमें क्या लगा देना? 2/3 n+1 2n+1, उसमें 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर n का मान फिर एक बार कुछ भी संख्या होती, 10 होती, तो हम यहाँ पे क्या रखते? 10। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, गुणे 10, 10 और 1 11,
10 दूनी 20 और 1 21, यहां से कट जाएगा ये 7 बार। अब इसका गुणा कर देते हैं तो 10 दूनी 20 बराबर 10 दूनी 20 गुणे 11 गुणे 7, 11 सत्ते 170 गुणे 20, 0 2 सत्ते 14 और ये 15, तो आंसर आ जाता 1540। समझ गए? तो एक क्वेश्चन ये हो गया सम पर, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, और तीसरा लास्ट आता है लगातार n सम संख्याओं के घनों का योग। अब यहां से आपसे क्या पूछ सकता है? घनों का योग। तो ये होता है 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर और ब्रैकेट लगा देंगे n+1 का होल स्क्वायर। समझ गए आप? 2n स्क्वायर n+1 का, इसे लगा देना। तो यहां से अब मान लीजिए n की जगह फिर एक बार 10 ही होता तो हम क्या रखते 10, तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर गुणे 10 और 1 11 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाता 2 गुणे 100 और गुणे 121, गुणा कर दें तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 2 और डबल, यही आपका आंसर 24,200। तो इस तरह से कल 3 क्वेश्चन आपके किसके थे? प्राकृतिक के थे, और ये किसके हैं आज टोटल क्वेश्चन है सम के। बस डेली ऐसे तैयार करते चलें, चूकना नहीं। घर में जाके अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को देख लो तो रट जाएगा। तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन किस पर? सम संख्याओं पर। नोट कर लो इनको। लिख गया? लिख लो। चौबीस 200 गुणा करें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, और ये डबल 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से संख्या से संबंधित आज के ये डेली का करे तैयार। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। जो हमने कहा था ना, पहले हम संख्या पढ़ेंगे और फिर दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर। हाँ, डेली जो क्लासें चलेंगी वो 2 टाइप से चलने वाली हैं। यहाँ पर बेसिक क्लास होगी एक, दूसरी आपकी होगी चैप्टर। और तीसरे नंबर पर डेली आपका एक स्पेशल। बस 3 टाइप से पढ़ना। और चौथा लास्ट टेस्ट। जितना पढ़े रहेंगे पूरे हफ्ते में उसका एक टेस्ट होना चाहिए और बनती है, तब हमें पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे थे। तो जितना हफ्ते में पढ़ा रहेंगे उतने का संडे स्पेशल टेस्ट, संडे को
नहीं, छुट्टी रहेगी तो हम आपको पूरा टाइम देंगे, सुबह से लगा के घर पे करना, बुलाएंगे नहीं, आपको चिंता न करो आप, आपको हम फुल टाइम देंगे, सुबह से लगा कर रात 11 बजे तक, जब भी मौका मिले तभी आप घर में कर लो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन में आपको भी पता चले, हमें भी तो पता चले। तो आप देखिए, कोचिंग सेंटर छोटा जरूर है लेकिन सुविधाएं हर मौजूद हैं यहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन, प्रिंटेड नोट्स, हर चीज है यहाँ पे, क्योंकि नोट्स तो हम बनवाते हैं बाहर से मैटर दे के, तो नोट्स भी एकदम छपा छपाया रहता पढ़े वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का चैप्टर हमारा चल रहा था साधारण व्याकरण। अब आप बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में कल वाले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो एकदम से क्लियर होंगे? क्यों क्लियर है एकदम से? तो चलते हैं आज के क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1, कोई धन, समझिएगा, टाइप सीखना बढ़िया से। कोई धन किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, साधारण ब्याज पर दिया गया। अभी थोड़ा धीमे चलेंगे 1-2 दिन तक, ठीक है। साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, अधिक होती, या नहीं लिख सकता कम होती, दोनों चीज होती, या तो अधिक होती या कम होती, तो ब्याज के 500 रुपए अधिक या कम मिलते। क्यों? अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता तो ब्याज ज्यादा मिलता, अगर कम होता तो ब्याज कम मिलता। ठीक है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? प्रिंसिपल पी ज्ञात करना। देखिएगा नरेंद्र भाई, क्वेश्चन को पहले पढ़ें, समझें, फिर आगे बात करते हैं। हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती किसमें, एसआई में, किसकी किसकी? पी आर टी, ठीक है, और एस। निकालने को तो कुछ भी निकालते हैं, जरूरत थोड़ी कि एसआई ही निकालते हैं, यहां तो मूलधन निकालना। अब आप विचार करिए कि 1 2 3 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों में हमको क्या दिया है यहाँ पे, तो देखते हैं पढ़ के। कोई धन निश्चित दर पर 2 साल के लिए, क्या चीज है ये? लिख लो यहाँ पे, देख लिए, फिर आगे पढ़े। ब्याज पर दिया, यदि ब्याज की दर 5% बस अधिक होती, और है तो दर ही, तो यहां लिख लो 5%, समझ रहे हैं। फिर होती या कम होती, अधिक होती, तो ब्याज 500 आ गया। क्या पता करना है हमको? एक्स पता करना। अगर कल की क्लास तैयार करके आए हैं तो बताइए, एक्स बराबर पी बराबर क्या होता है? एसआई गुणे 100 बटे आर इंटू टी,
यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल की क्लास आपकी तैयार है बिल्कुल, हैं? कुछ अलग तो नहीं कल से किए हैं? तो SI कितना दिया है? 500 गुणे 100 बट्टे R कितना दिया है? T कितना दिया? हल करते हैं। 500 गुणे 100 बट्टे 5 दूनी 0 से भाई क्या कट गया? 0। क्या आंसर मिलने वाला? 5। बताइए कोई परेशानी हो तो। है? हाँ, अब आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्योंकि हम जब भी मैथ पढ़ाते हैं, कम क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो टाइप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं हमेशा? क्योंकि हम सबसे कम मैथ पढ़ाते हैं पूरी दुनिया में, बहुत कम पढ़ाता हूं मैं मैथ, पर मिलवाते ज्यादातर। तो हम आपको टाइप सिखाते हैं। तो ये वाला टाइप क्या कहता है कि इस टाइप में 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? 2। या तो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, और अगर कम होगी तो कम मिलेगा। तो यहाँ अधिक और कम का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसे समझो कि कहां किस चीज को कैसे, यही तो मैथ है, इसी को पकड़ना होता है। मैथ में टाइप पकड़ लो कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से हल होगा। तो जब जिस दिन आपको पकड़ में आ जाएगी ना, तो जानते हैं, देखना कैसे हल करोगे आप। अभी सिखाते हैं। देखिए, जब आपको चीज समझ में आ जाएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से टाइप पता, आपको पता है कि यार ये ऐसे होता, तो क्या करना पड़ेगा? सीधे देख, कितना समय है? 2 साल। दर कितनी है? इसका इसका गुणा कर दो, 10 हो गया। कितना अधिक ब्याज है? 500 अधिक है, तो 500 को 5 दूनी 10 से डिवाइड कर दो, गुणे 100 कर दो, आंसर मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से ये कट गया 5000। अरे वही चीज तो है, हमने क्या अलग से किया? SI गुणे 100 बट्टे T इंटू R। तो SI की जगह कितना रख दिया? 500। RT RT 5 दूनी कितना हो गया? 10 रख दिए। कुछ अलग से थोड़ी करते हैं। और इसी को लोग कहते हैं ट्रिक है। यही जो 10% है वो किसके बराबर है? 500 के बराबर है। 10% जो है वो किसके बराबर है? 500 के। तो अगर 10% 500, तो 1% इंटू 100। हाँ, तो 100 पे निकालना है तो 5000 हो गए। समझ गए आप? तो अलग से कुछ नहीं करना, आपको क्या तैयार करना है? टाइप तैयार करें। समझ गए आप? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, एक ये सीधे टाइप है भी जो सिखा रहे हैं, बस आप टाइप देखना। मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन बनेंगे और फिर साधारण ब्याज आप पर रुक ही नहीं सकता। और एक क्वेश्चन भी अगर सही करके आते हैं तो बढ़ोतरी ही होगी पेपर में। दूसरा लिखें क्वेश्चन,
5% ये 5% वार्षिक दर से दर से 5% वार्षिक दर से किस धन का, किस धन का 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन होगा, 1 रुपए प्रतिदिन होगा, 1 रुपए 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपए। अब हमको 4 चीजें चाहिए होती हैं, पी आर टी एस आई। तो देखें ये क्या दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रुपए क्या दिया है, पी कहाँ है, आपको लगता है पढ़ के कि 1 रुपए पी है, 1 रुपए। दिन समय कितना है, प्रतिदिन 1 दिन का, तो 1 दिन रखोगे तो बटे 300, और हमको क्या पता करना है, एक्स पता, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, पी, तो पी बराबर क्या लिखें, SI गुणे 100 बटे आर टी, आर टी, ठीक है। बस SI कितना है, 1 गुणे 100 बटे आर है 5 गुणे 1 और ऊपर चला जाएगा 365, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 तेई 15, 7300, यही आपका आंसर। कितना आ गया, 7300 रुपये। कितना आ गया, 7300 रुपये। तो देखें ये सीधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलते हैं, लिख गया। अगला है तीसरा नंबर, हमेशा याद रखना कि मैथ में आपको टाइप की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है, टाइप। एक एग्जाम्पल अगर दें आपको तो समझ जाएंगे कि क्यों हमें एक एक टाइप की 10-10 बार प्रैक्टिस करनी, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। एक एग्जाम्पल देते हैं बढ़िया वाला ताजमहल का, ठीक है। ये ताजमहल है, कहां पर है, आगरा, ठीक। इसी तरह का ताजमहल लखनऊ में बना दिया जाए, इसी की तरह का ताजमहल कानपुर में बना दिया जाए, ऐसे 2-3 जगह बना दिया जाए, 10 जगह, ठीक है। अब आप बताइए, आपको एक बार यहां घुमा दें, आपको एक बार यहां घुमा दें, आपको एक बार यहां घुमा दें, और आपको ऐसे घुमाते रहे 10 जगह, तो 10 ताजमहल आपने देख लिया सेम डिजाइन के, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, हैं? तो बताइए 10 जगह आपको घुमाया, 10 ताजमहल दिखाया, और एक दूसरे बच्चे को हमने एक ही ताजमहल को 10 बार दिखाया, तो बताइए ताजमहल के बारे में किसको सबसे बेटर जानकारी रहेगी, बताओ नरेंद्र भाई। समझ गए आप, उसको सबसे बढ़िया जानकारी होगी, एक एक चीज बता देगा इसकी, क्योंकि उसको उसने 10 बार देखा, समझ गए।
तो मैथ है ये। अगर बताइए एक एक टाइप की 10-10 बार प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नंबर ही तो बदलेगा भाई। अब जब नंबर बदलेगा, एक ताजमहल आप देख चुके हैं, यहां पे अगर कुछ नंबर कुछ थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो आप पकड़ लोगे कि नहीं यार ये चीज इसमें नहीं है, ये बदला हुआ। समझ गए? तो इस तरह से अगर आप एक एक क्वेश्चन को ही बार बार लगाएं तो चैप्टर तैयार हो जाता है। 10 किताबें मत पढ़ो, टाइप सीखो, उनको रटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। कोई धन 8 साल में, कोई धन 8 साल में 660 रुपए हो जाता है। 660 रुपए हो जाता है। कितना समय लगा? 8 साल में 660 रुपए। तथा वही धन 12 साल में, वही धन तो वही है, वही धन 12 साल में, वही धन 12 साल में 740 रुपए हो जाता है। 740 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 740 रुपए। तो यहां पे आपसे कहेगा मूलधन बताओ, या दर भी पूछ सकता है। ऐसे मूलधन बताओ या दर बताओ, ऐसे पूछ सकता है। समझ गए? अब देखना ध्यान से। तीसरा टाइप है ये, है ना। अब कोई धन 8 साल में कितना हो जाता है? जब 8 साल, आप धन तो एक ही है, जब आप 8 साल के लिए जमा करते हो तो आपको 660 रुपए मिलता है, और ये जो मिलेगा ब्याज सहित रहेगा। ठीक है। और जब वही धन आप 12 साल के लिए छोड़ देते हो तो आपको 740 रुपए मिलता। ठीक है। यहां से आप एक चीज पता कर सकते हैं, ब्याज। क्या पता कर सकते हैं? ब्याज। क्या पता कर सकते हैं? ब्याज। तो 4 साल की ब्याज मिल जाएगी यहां से। कितने साल की? 12 में से 8 घटे 4, और यहां घटा लो 14, 80 रुपए। एक साल की कितनी हो गई? 20 रुपए। अब एक चीज बताओ आप, अगर हम 4 साल ही लेते हैं तो हमें 4 चीज की जरूरत होती है, PRT और SI। ये अब हमको P नहीं पता, तो ये कितने साल के ब्याज है, और हमारी 8 साल में कितना मिलता है, तो हम 8 साल की ब्याज नहीं पता कर लें यहां से। 8 साल में कितनी हो जाएगी? 4 साल की 80 रुपए, तो 8 साल 160 रुपए हो जाएगी। अगर हम 160 रुपए इसमें से घटा दें, 8 साल बाद इतना पैसा मिला है तो इतनी ब्याज हो गई, तो धन कितना मिल गया आप? 660 में से 160 कम कर दें तो 500 मिल गया। देखिए 500 तो आपका धन हो गया, आर आपको पता करना है। अब टी, जितने साल का लेंगे जितने साल की ब्याज लेंगे। तो अगर हम 4 साल का लेते हैं 80, तो हमें धन समय भी कितना लेना पड़ेगा? 4 साल लेना पड़ेगा। एक का लेंगे तो 20 लेंगे। समझ गए? अब यहां से आर निकालना है, तो R% बराबर क्या लिखोगे आप? SI गुणे 100 P इंटू टी। ठीक है। तो SI कितना है आपका? 80 गुणे 100 बटे P 500 और गुणे T 4 लिख लें। ऐसे 00 से 00, 5 चौको 20 चौको, आ गई दोनों चीज।
धन भी आ गया और दर भी आ गई। तो इस तरह से आप टाइप सीखते रहें। एक दिन में अगर 3 से 4 टाइप भी सीखते हैं तो 6-7 दिन मान लो एक चैप्टर को। और 5-6 चैप्टर है मेन जो तैयार कर लेने होते हैं। तो यहाँ 2-2 चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। लिख गया? चलें आप। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा करो। अब आते हैं मैं देखिए मैथ में आपके एक दिन में, अभी तो शुरुआत है से धीमे कर रहे हैं, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा हम बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो 10 क्वेश्चन तक ही पढ़ाएंगे, बस 10 से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे जितना आप तैयार करोगे, क्योंकि बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इसमें हम सारी चीज बताएंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, सब कुछ बेसिक में सिखाएंगे आप। यहाँ पर एग्जाम को देखते हुए चैप्टर भी रखा गया है और एनटीपीसी को देखते हुए स्पेशल भी रखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप समझिएगा एक स्पेशल क्वेश्चन डेली का। अब स्पेशल क्या चीज है? स्पेशल में या तो ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या अदर जो चीजें हैं वो सीखते चलेंगे। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ये देखिए, ये स्पेशल लिख लेना। स्पेशल बताएं भाई ये क्या चीज बना हुआ है? इसे कहते हैं वृत्त या सर्कल। इसे कहते हैं वृत्त या सर्कल। ये क्या चीज है यहाँ पर? इसका सेंटर, केंद्र है, सेंटर। तो ये हो गया जो पॉइंट लगा है, ये हो गया आपका केंद्र। ठीक है, अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें तो ये क्या कहलाएगी? इसे हम कहेंगे त्रिज्या, रेडियस। इसे क्या कहेंगे? रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, अगर हम इस पूरी लाइन को मिला दें तो ये जो पूरी लाइन है ये कहलाएगी व्यास, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर केंद्र से लाइन खींची गई है ऐसे तो ये व्यास, लेकिन अगर केंद्र से थोड़ा सा नीचे को खींच दें तो इसे कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इसे कहते हैं जीवा। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जीवा ए बी है, और ये केंद्र है, केंद्र से यहां से कुछ दूरी दी हो, दूरी दी है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी? 3 सेंटीमीटर है यहां से ऐसे, और ये ए बी जीवा टोटल मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई? 4 हो गई। इसको भी कोई ऐसे करके दे दे। ठीक है, अब हमसे कहेगा इस वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो इस वृत्त की त्रिज्या ये वाली बनेगी। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई, ऐसे करके ऐसे, और ठीक है देखना ये लंब होता है, ये इसका
आधार और ये इसका कर्ण होता। ठीक है, अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे। तो लंब यहाँ पे कितना दिया है 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर, यहां से 9, 4 चौको 16, 9 25 और 25 का आ गया, तो आर कितनी हो गई 5 हो गई। अब अगर इसको एडवांस में लेते हैं, इसको बताओ, इसको हम एडवांस में लेते हैं तो ये 5 हो गई, है ना, ये हो गई 5। ठीक है, अब यहां से 16, 9 25 5 हो गई। ठीक, अब इसी सर्कल से और कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी देख लेते, क्योंकि ये जो है एडवांस में भी हो गया और क्षेत्रफल में भी आता, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछेगा कभी, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको कर देना पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि मतलब पूरा। और कभी कभार आपसे यहां पर अर्धवृत्त की परिधि पूछ लेगा, अर्धवृत्त का मतलब ऐसे। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि भी याद कर लेना, एसआई में आ चुका है क्वेश्चन ये, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब इसी सर्कल में एक चीज और होती है, ध्यान से समझिए, इसी एक क्वेश्चन ही रहेगा स्पेशल में। अब इसी सर्कल में देखना, यहां पे बनाते हैं, ये सर्कल है। अब इस सर्कल से हमने क्या किया, यहां से सेंटर ये था, मार्केट से एक तरबूज लाए, क्या लाए, अब तरबूज को खाने की बारी आई, तो जब खाने की बारी आई तो कुछ हम इस डिजाइन में काट लेते हैं, इसको काटते हैं और इतना हिस्सा खा लेते हैं, तो इतना हिस्सा यहां पर ये थीटा होता है। अब ये बन गया वृत्तखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। तो आपसे पूछेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको लिखना ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, उसका भाग हमने खा लिया, ठीक है, बटे 360। ठीक है, और इसके इतनी लंबाई भी पूछ सकता है, चाप, तो चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360, इतनी चीज और आपसे पूछी जाएगी, 2 पाई आर थीटा बटे 360, इतनी चीज आपसे और पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये है आज का स्पेशल क्वेश्चन। ले लो फोटो बढ़िया वाली। है ना, तो इस तरह से इनको तैयार करते चलें। ठीक है, बहुत अच्छी मैथ कराएंगे। जो आपका टाइम दिया गया ऑनलाइन ऑफलाइन का 7 बजे से, कुछ नहीं करना, 7 बजे की क्लास को जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बाहर दूर बैठे हैं, वो प्ले स्टोर से मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। छोटा सा काम करना है, मन्नत एकेडमी ऐप डालेंगे प्ले स्टोर में तो डायरेक्ट मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करें, और इसकी फीस मिनिमम रखी गई है 399, पूरे 6 महीने पढ़ें, और 6 महीने में हम इस तरह से बढ़िया वाली मैथ करा देंगे, क्योंकि हम उसे सबसे कम पढ़ाते हैं, हमेशा टाइप पढ़ाते हैं, और वही टाइप पढ़ाते हैं जो पेपर में आने लायक होता है।
इस तरह से तैयार करते चलें। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद। गाजियाबाद का लाइव प्रसारण है ये, ठीक।